हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम। ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। ओजेएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, थीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वर्कफ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की सर्वर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका रिजोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं HTML गेलीज की हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं प्रीवियसली। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो HTML गेली बनाने के लिए जो कुछ ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स में HTML गेलीज के जो उसका आउटपुट जो आएगा, उस आउटपुट के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या उनमें क्या एक्सपेक्टेड फीचर्स फीचर्स होने चाहिए, उसमें से मिनिमम फीचर्स कौन से ऐसे हैं जिनके बगैर काम नहीं चलेगा, वो होने ही होने चाहिए। तो हम वो सारे फीचर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीपेस्ट हैं, वो आपका लुकआउट है। आप उसको परचेज करके चला के देख सकते हैं, या मैं अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको किसी टाइप सेटिंग के टूल्स के सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो HTML गेली जो हम लेंगे, HTML गेली, उस गेलीज में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बिल्कुल होने ही चाहिए, मस्ट हैं। उसके अंदर DUI क्रॉस रेफरेंसिंग की लिंकिंग का ऑप्शन होना चाहिए हर हालत में। मतलब अगर हमने DUI नंबर डाल रहे हैं, DUI नंबर हमारा HTML में डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले हो, प्लस उस पे क्रॉस रेफरेंसिंग की लिंकिंग होना ही चाहिए। ये मस्ट है, ये मस्ट फीचर बता रहा हूँ। ये मतलब जो वो फीचर्स हैं जो मस्ट हैं, शुड बी, होना ही चाहिए। ठीक है, हम कुछ ऐसे भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो एड ऑन है, अगर वो हो भी सकते हैं तो वेल एंड गुड। दूसरा, जो भी हमारा HTML आउटपुट बन रहा है उसकी एक स्टाइलिंग होगी। तो वो स्टाइलिंग वो वैसी हो जो हम PDF के लिए लेते हैं। मतलब हम PDF के लिए डिज़ाइन कैसा लेते हैं कि भाई हमने उसका रनिंग टाइटल ले लिया, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऑथर्स एंड फिर उसके एफिलिएशंस, सेकंड का ऑथर का नाम, फिर उसके एफिलिएशंस, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट ले लेते हैं, फिर कीवर्ड्स ले लेते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक हमारा डबल कॉलम में डेटा रहता है। तो ये हम PDF का डिज़ाइन लेते हैं। तो HTML की जो डिज़ाइनिंग हो वो एग्जैक्ट, हूबहू एग्जैक्ट जो डिज़ाइन है वो सेम होना चाहिए। सेम डिज़ाइन होना चाहिए HTML की भी, और वही HTML की डिज़ाइन, HTML का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट हूबहू होना चाहिए किसके, इक्वल टू PDF। ये मस्ट है। क्यों? आप एक बार मेहनत पूरी मशक्कत करेंगे PDF बनाने के लिए, एक बार पूरी मेहनत मशक्कत करेंगे HTML बनाने के लिए, है ना? तो ऐसा ना हो। अब तो इसका हमने आपने एक बार एफर्ट्स लगाए और जो HTML का डिज़ाइन आउटपुट आए वो एग्जैक्ट आपने प्रिंट टू PDF कर दिया और हमारा PDF बन गया, एग्जैक्ट सेम बिल्कुल डिज़ाइन। तो हमारा जो PDF का डिज़ाइन हम जैसा बनाने वाले हैं वैसा ही हमारा HTML का डिज़ाइन होना चाहिए। अब वो आपके टाइप सेटिंग पर डिपेंड करता है कि वो आपको सिंगल कॉलम की फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, मल्टी कॉलम की फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। हो सकता है वन टाइम उसमें कुछ है ना डिज़ाइन या सेटिंग करने का कुछ चार्जेस हों, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है। सेकेंडरी, इस HTML के अंदर कुछ इमेजेस होती हैं, मल्टीपल इमेजेस होती हैं। तो उन इमेजेस को क्लस्टरिंग ऑप्शंस उसके अंदर होना चाहिए।
क्लस्टरिंग करने का ऑप्शन होना चाहिए। क्लस्टरिंग एक मेथड होती है। क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जब आपके 1000 आर्टिकल्स, 3000, जब 1000 आर्टिकल्स के ऊपर हम जब जाते हैं, तब हमारा एक सिंगल स्टैंड अलोन सर्वर की कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा आप कितना भी हाई कैपेसिटी का सर्वर लगा लो, है ना। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हमें HTML की जो इमेजेस होती हैं वो क्लस्टरिंग करनी होती हैं। क्लस्टरिंग, ठीक है। क्लस्टरिंग मतलब हम दो सर्वर में डिवाइड कर देंगे। एक सर्वर पे इमेजेस अपलोड होंगी, एक सर्वर से पूरी वेबसाइट चलेगी, और इमेजेस जब भी लोड होंगी, उस HTML की के अंदर की गैलीज के अंदर की जितनी भी इमेजेस लोड होंगी वो सेकेंडरी सर्वर से लोड होंगी। और अभी के केस में तो ये सेकेंडरी सर्वर जो है कई जगह मुफ्त में अवेलेबल है, फ्री में, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता। तो स्टैंड अलोन में क्या होगा, आप उसी सर्वर से आप अपनी HTML भी चलाएंगे, उसी सर्वर से आपके सभी गैलीज की इमेजेस भी चलेंगी, तो क्या होगा, उस सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जबकि क्लस्टरिंग लेवल की उसमें फैसिलिटी होना चाहिए कि हम उसको इमीडिएटली क्लस्टरिंग पे लेके जा सकें, है ना। क्लस्टरिंग पे जैसे ही हम करेंगे तो क्या होगा, जैसे गूगल ड्राइव है ना, और वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, गूगल का गूगल ड्राइव है। तो हम ये सब क्या है, 30 GB तक टोटल फ्री देते हैं आपको। तो 30 GB तो डेटा बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाता है, तो आप पूरी इमेजेस है ना कहाँ अपलोड करेंगे, गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे। देन वो आपकी HTML में उसका जो सोर्स होगा, इमेज का सोर्स जो होगा, वो आपके गूगल ड्राइव से या वन ड्राइव से उठ कर आएगी। इट मीन्स कि आपको अपने मेन सर्वर पे जहाँ से आपकी वेबसाइट चल रही है, उसकी डिस्क स्पेस आपको कम लेना पड़ेगा। उसकी स्पेस की डिस्क स्पेस का साइज कम होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो आप रिटेंशन में बैकअप्स बना रहे हैं, बैकअप का साइज भी कम होगा। तो क्लस्टरिंग फैसिलिटीज मस्ट बी, ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये इसके बगैर उसके बगैर काम नहीं होगा। टाइटल और रनिंग टाइटल का ऑप्शन होना ही चाहिए। टाइटल प्लस रनिंग टाइटल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइटल दिखा दिए तो हमारा काम चल गया, नहीं। टाइटल प्लस रनिंग टाइटल दोनों होने चाहिए। रेफरेंसेस के पूरे प्रॉपर मेटा टेक्स्ट जनरेट करता हो। रेफरेंसेस के मेटा पूरे प्रॉपर मेटा जनरेट करना चाहिए। तो रेफरेंसेस के मेटास कौन कौन से होते हैं, जो आपके ऑथर्स का डिटेल है वो भी रेफरेंसेस मेटा में जाएगा, साइटेशन मेटा बोलते हैं उसको, क्रॉस रेफ के मेटा में जाएगा, ठीक। ये मस्ट है, मेटा प्रॉपर बनना चाहिए। मेटा, अब हम रेफरेंसेस के मेटा बन रहा है मतलब आर्टिकल का भी मेटा बनेगा। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन कॉमन चीज़ है। फिर उसके बाद आपका स्कीमा होना ही होना चाहिए हर हालत में। उसके बाद ओपन ग्राफ की फैसिलिटी होना ही होना चाहिए। स्कीमा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज ओपन ग्राफ, ये भी लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये दो चीज़ें होना ही चाहिए हर हालत में। इसके बगैर आपका एचटीएमएल गैलीज बनाने का कोई सेंस नहीं है। उसके अलावा और क्या जोड़ सकते हैं जो मस्ट के अंदर है। जो आप HTML की गैली बना रहे हैं, उस HTML गैलीज के अंदर, उस HTML गैलीज के अंदर आप एक करस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम लिखते हैं। एक करस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम लिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर की जो ईमेल आईडी आपको डिस्प्ले कराना होता है, एड्रेस डिस्प्ले कराना होता है। तो 9th नंबर जो है, आपकी जो ईमेल आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ईमेल का, उस ईमेल की मास्किंग होना चाहिए, ईमेल मास्किंग। एज नो, मेनी जर्नल्स क्या करते हैं, वो अपने मास ईमेलिंग करने के लिए दूसरे जर्नल्स का PDF डाउनलोड करके उससे ईमेल्स निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंग ऑथर्स की, और फिर उनको मास ईमेलिंग, बल्क ईमेलिंग का उनको करके उनके स्पमिंग करते हैं। तो हमारे करस्पॉन्डिंग ऑथर की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रिवेसी पॉलिसी के रेगुलेटरी के अंदर, कि आप अपने जो करस्पॉन्डिंग ऑथर्स की ईमेल होगी उसकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसका मतलब ईमेल की मास्किंग, इमेज ईमेल किसी भी एक्सट्रैक्टर के थ्रू ना निकल सके, किसी भी एक्सट्रैक्टर के थ्रू ना निकल सके। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ईमेल जो ईमेल होगा, वो ईमेल मास्किंग ना करके आप उसको इमेज फॉर्म में दिखा दें, इमेज फॉर्म में एज ए इमेज डिस्प्ले करें।
एज ए इमेज वो सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करे। आप एक एक बिट के फोटोशॉप से या इमेज बना बना के उसको स्निपिंग टूल से बना बना के उसमें दिमाग नहीं चलाएंगे, वो सॉफ्टवेयर ये सेल्फ करे। ठीक है। नंबर 10, यहाँ रेफरेंसेस मेटा जनरेट कर रहे हैं, ऑथर का मेटा जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर ऑथर्स की रिपोजिटरी भी दिखाए, उसके अंदर प्रॉपर ऑथर्स की रिपोजिटरीज भी हों। कौन सी होती हैं रिपोजिटरीज? जैसे रिसर्च गेट आपने सुना होगा, ORCID सुना होगा, है ना। और कुछ ऑथर्स की खुद की एक है ना अपना वेबसाइट होती है, URL होता है। तो उस ऑथर्स की रिपोजिटरीज भी होने चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है, ये भी मस्ट के अंदर आता है। फुल कंटेंट आना चाहिए, फुल कंटेंट डिस्प्ले करे। जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा जो PDF का डिज़ाइन, HTML का डिज़ाइन और PDF का डिज़ाइन एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो PDF में आपको क्या लेता है, फुल कंटेंट लेना होता है, तो हमें HTML में फुल कंटेंट लेना पड़ेगा। तो हमारा फुल कंटेंट हर हालत में होना चाहिए। कॉपीराइट और ओपन एक्सेस का नोटिफिकेशंस जो हमें डिस्प्ले करना होता है, ओपन एक्सेस ये होना चाहिए। ओपन एक्सेस 13, कॉपीराइट जो हम कॉपीराइट में जो वो देते हैं CC BY NC का, इन दोनों के कॉपीराइट परमिशन या कॉपीराइट नोटिस और ओपन एक्सेस, ये दो चीज़ें भी होना चाहिए उसके अंदर हर हालत में। हमारे उसमें आर्टिकल्स के अंदर 14 बिना सेक्शंस के तो किसी काम का नहीं है। भाई रिसर्च आर्टिकल्स है, रिव्यू आर्टिकल्स है, केस रिपोर्ट है, एडिटोरियल कमेंट्स है, XYZ जो भी एक सेक्शन, तो इसके बगैर भी काम हमारा नहीं होना। अब सेक्शन है, इसका मतलब बहुत से लोग तो अपने PDF में कैटेगरी नहीं लेते हैं, PDF तक में कैटेगरी नहीं लेते हैं, जबकि बिना कैटेगरी तो किसी काम का ही नहीं है। कैटेगरी तो आपको डिफाइन करना ही चाहिए। मैंने बहुत से जर्नल ऐसे देखे हैं जो कैटेगरी ही डिफाइन नहीं करते हैं। इट इज़ रॉन्ग, कैटेगरी आपको डिफाइन करना है। इसका मतलब आपके उस HTML जनरेटर टूल्स के अंदर उसके फीचर्स में ये 15 नंबर कैटेगरी भी होना चाहिए हर हालत में। ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, पूरा हम फुल कंटेंट ले रहे हैं, टाइटल ले रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट का डिस्प्ले। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है तो हमारा 17 नंबर कीवर्ड्स भी होना चाहिए और कीवर्ड्स के मेटा डेटा भी बनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का भी मेटा डेटा बनेगा जो हम डिस्क्रिप्शंस के फॉर्म में दिखा रहे हैं। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस की एक अल्फ़ाबेट्स की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। तो हमारे कीवर्ड्स भी जो है हमारे मेटा डेटा में भी जाएगा और डिस्प्ले भी होगा, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। अलग से दिखना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स, ये दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स। ठीक है। अब कुछ आपको मैं एडॉन्स में बता सकता हूँ। नंबर 18, सिक्योर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सॉफ्टवेयर को कोई भी उसको एक्सेस हो जाए, नहीं, पूरा फुल सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और सिक्योरिटी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में नहीं, मल्टी सभी सॉफ्टवेयर में। OJS के अंदर भी अगर आपका OJS सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी उसको हैक कर ले रहा है या कोई भी किसी को भी उसका एक्सेस मिल जा रहा है, तो ये भी बहुत गड़बड़ है। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि कुछ जर्नल्स के जो एडिटर्स हैं, उनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी देखी है कि उनका OJS या सॉफ्टवेयर तो बहुत सिक्योर्ड है, उनका सर्वर तो बहुत सिक्योर्ड है, पर उनने अपने खुद के लैपटॉप को सिक्योर्ड नहीं करा है, जहाँ पासवर्ड सेव कर रखा है। जहाँ उन्होंने पासवर्ड सेव कर रखा है, पासवर्ड जिस लैपटॉप पे सेव है, तो उनको उनके सिस्टम का है ना हैकर ने कंट्रोल ले लिया, तो उसको जाहिर सी बात है उसको वेबसाइट का भी कंट्रोल मिल जाएगा, है ना। तो सिक्योरिटी कुछ ऐसी जगह भी अगर हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी हम बना सकें कि किसी को अगर यूजर नेम पासवर्ड का एक्सेस भी मिल जाए तो भी वो लॉग इन अलाउड ना करें, तो कुछ एड ऑन सिक्योरिटी की फैसिलिटीज हो उस HTML जनरेटर टूल्स के अंदर। तो
ये हम इसको हम कह सकते हैं कि ये एक 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस जो हर हालत में आपके उस सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। एड ऑन की अगर मैं बात करूं कि एड ऑन अगर हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए तो हम ले सकते हैं। एड ऑन में हम ले सकते हैं जैसे क्यूआर कोड अगर बना दे, क्यूआर कोड अगर जनरेट कर दे, है ना, क्यूआर कोड जनरेट कर दे, ठीक है। एचटीएमएल की डिज़ाइन और हमारी पीडीएफ की डिज़ाइन सेम आ रही है, इसका मतलब एचटीएमएल की डिज़ाइन में अगर सिंगल और डबल दोनों कॉलम का फैसिलिटीज़ हो, सिंगल प्लस डबल कॉलम बनाता हो, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स जो हैं डबल कॉलम में अपने आर्टिकल्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। जो हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, मटेरियल्स, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, एक्नॉलेजमेंट, एक्स वाई जेड, तो उसकी एक इंडेक्सिंग टेबल बनाता हो, साइड में इंडेक्सिंग कहीं बनाता हो जो लिंक हो। मतलब एक हमें शॉर्ट में एक इंडेक्स लिस्ट अगर एक जगह शो कर दे और उसमें हमने जैसे सीधे हमने रेफरेंसेस पे क्लिक करा तो वो हमें सीधे रेफरेंसेस पे पहुंचा दे। तो इस तरीके की कोई इंडेक्स लिंकिंग टेबल अगर अवेलेबल हो तो ये, और भी ये मैं आपको एड ऑन बता रहा हूँ इसलिए मैं उसको नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, 18 तो ज़रूरी है, ये एड ऑन वाले हैं। ठीक है। और रेफरेंसेस मैनेजमेंट टूल्स को सपोर्ट करता हो, किसको, जितने भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता हो, या उसी में कोई रेफरेंस एक्सट्रैक्टर कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, है ना। साथ ही साथ जो रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं ये एड ऑन में है, ये आप एड ऑन में ले सकते हैं। रेफरेंसेस जो जनरेट हो रहे हैं उनके गूगल स्कॉलर की लिंक, क्रॉस रेफरेंसेस की जो डीओआई की लिंक होती है वो उसमें जनरेट कर सके, या उस रेफरेंसेस की जो वेबसाइट का एक्चुअल वेबसाइट यूआरएल है, मेन यूआरएल है, उसकी लिंकिंग का उसमें ऑप्शन हो, लिंक जनरेट करने का एक ऑप्शन हो, तो वेल एंड गुड। मतलब उसके लिंक्स जनरेट करता हो, किस किस के, उस आर्टिकल से रिलेटेड, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर प्लस क्रॉस रेफ, ठीक है, और आर्टिकल यूआरएल। ये एड ऑन फीचर है कि अगर उसमें ये फीचर्स अगर हो तो वेल एंड गुड। इशू टाइटल और इशू मेटा भी उसके अंदर होना चाहिए, इशू का टाइटल डिस्प्ले आ जाए प्लस इशू मेटा भी आ जाए, ठीक है। एज वेल एज इशू मेटा, मतलब जर्नल मेटा भी हमारे पास उसमें आना चाहिए, जर्नल मेटा जिसको बोलते हैं। जर्नल मेटा क्या होता है, जर्नल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे उसका एब्रीविएशन हो, जर्नल का फुल टाइटल हो, आईएसएसएन नंबर हो, आईएसएसएन में दोनों ऑनलाइन आईएसएसएन और पी आईएसएसएन भी हो, और अपने इंडिया में एक और रजिस्ट्रेशन चलता है प्रिंटिंग के लिए, आरएनआई, आरएनआई का भी उसमें रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले करता हो, मेटा डेट पूरा मेटा डिस्प्ले करे जर्नल्स का। इशू का तो करे ही करे, आर्टिकल तो हम ले ही रहे हैं, आर्टिकल का तो मेटा हम ले ही रहे हैं, है ना, लेकिन इशू का भी करे और जर्नल का भी करे। जो भी हमारा एचटीएमएल हम जनरेट करते टाइम ही हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें, इनलाइन मॉडिफिकेशंस कर सकें, ये एड ऑन है। इनलाइन मॉडिफिकेशंस मतलब हमें वहीं एडिटर फैसिलिटीज पहुंचा दे, ऑनलाइन एडिटर टाइप उसमें कोई चीज़ अवेलेबल हो, जैसे हमें बीच पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, मार्किंग करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, इस तरीके से कोई भी मल्टीपल्स उसमें जो भी करना हो वो हमारे पास ऑप्शन हो, पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन हो। हम अगर एचटीएमएल का जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू सेम हो पीडीएफ का, तो हमारे पास पीडीएफ प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल कराता हो। और सोने पे सुहागा आगा होगा कि एचटीएमएल के डिजाइनिंग डिस्प्ले करने की सीएसएस अलग हो और पीडीएफ प्रिंट की सीएसएस अलग हो सकता है हमें दोनों की सीएसएस अलग अलग हम बनाना चाहते हो। हमारी इस केस में क्या हो कि हमारे कुछ हेडिंग्स वगैरह जो हैं कलरफुल दिखें, कुछ चीज़ें हमारी कलरफुल दिखें, और बट हम जब प्रिंट करें तो हमारी चीज़ें पीडीएफ में जब डेवलप करें
तो उसमें वो चीज़ें कलरफुल ना दिखें, है ना? तो दोनों की सीएसएस अलग अलग हो, है ना? फिर हम क्लाउड ले सकते हैं, क्लाउड सपोर्ट होना चाहिए, क्लाउड सपोर्ट होना चाहिए, सेंट्रलाइज सीएसएस का सिस्टम होना चाहिए। ये मैंने बताया नहीं है ना? सेंट्रलाइज्ड सीएसएस हो, सेंट्रलाइज्ड सीएसएस मतलब एक तो प्रिंट सीएसएस हो गई और एक डिस्प्ले सीएसएस, एचटीएमएल की व्यू सीएसएस हो गई और एक प्रिंट सीएसएस हो गई। तो सेंट्रलाइज्ड सीएसएस हो कि हमने अपने सीएसएस में चेंजेस करा तो जितने भी प्री पहले से जो पास्ट में जितने भी हम आर्टिकल्स अपलोड कर चुके हैं उनकी डिजाइनिंग, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड सीएसएस है तो उनकी डिजाइनिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। और क्या ले सकते हैं हम, क्या चीज़ हमारे पास उसमें होना चाहिए? पेज नंबरिंग का ऑप्शन हो, क्योंकि हमें उसको प्रिंट भी करना है तो पेज नंबर सेट करने का ऑप्शन हो। फ्रॉम पेज नंबर टू पेज नंबर, पेज नंबरिंग, पेज नंबर कहाँ कहाँ से, फ्रॉम टू कहाँ तक। ठीक है। और इम्पोर्टेंट में अगर जाएं तो टेबल फॉर्मेटिंग हमको प्रॉपर दिखना चाहिए, टेबल्स की परफेक्ट फॉर्मेटिंग। हम टेबल्स किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट करें, उसकी कोई भी डिज़ाइनिंग हो, लेकिन हमारे पूरे आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास्ट में जितने भी हमने आर्टिकल्स अपलोड किए हैं तो उसके टेबल की डिज़ाइनिंग सेम मैच होनी चाहिए। तो उसको हम किसी भी तरीके से पेस्ट करें लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग वैसी ही ले ले जैसे हमारी जो पास्ट में हमने हमारी जो फिक्स एक कर रखा है कि हमारी टेबल की डिज़ाइन कैसी होगी उसमें ले ले, ऑटोमेटिकली ले ले। तो टेबल की फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट हो, इमेज की फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट हो, फॉर्मेटिंग हम बात कर रहे हैं, दोनों की फॉर्मेटिंग बिल्कुल करेक्शन करता हो। ये एड ऑन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है। अब हम सीएसएस की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज सीएसएस की बात कर रहे हैं। क्लाउड और क्लस्टरिंग दो अलग अलग बातें हैं। क्लस्टरिंग में हम मल्टीपल सर्वर्स करते हैं और क्लाउड भी सपोर्ट, मतलब हमारा यहाँ पर जो गूगल ड्राइव वगैरह की हम बात कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम सीएसएस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज पूरे आर्टिकल्स का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, पूरे आर्टिकल्स का सेम। पूरे आर्टिकल्स मतलब ऐसा नहीं कि है ना, अब पहले आर्टिकल में कुछ फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल आ गया, दूसरे में कुछ आ गया, तीसरे में कुछ आ गया। और अगर हमारा सेंट्रलाइज सीएसएस ले रहे हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, जो हम डिफाइन करेंगे वही लेगा। तो उसमें कहीं किसी स्पेसिफिक पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का हम एडिटोरियल्स कमेंट्स वगैरह में या किसी के हम पास्ट में किसी के कथन को अगर हम बात कर रहे हैं उसको अलग फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज में लेके जाना है, तो हमारे पास वहाँ एडिटर ऑप्शन हो जिसमें हम कुछ किसी स्पेसिफिक की फॉन्ट स्टाइलिंग और फॉन्ट साइज हम डिफाइन कर सकें। बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेड फॉन्ट साइज भी अवेलेबिलिटी कराता हो। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 18। ये टोटल 32 पॉइंट्स हो रहे हैं। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इन सब में एक और हम अगर एड ऑन करना चाहें कि अगर वो हमारा टूल एक्सएमएल भी आउटपुट मार दे, यहाँ पर तो एचटीएमएल तो मार ही रहा है, एचटीएमएल से हम पीडीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर हम इसको और एड ऑन करें, स्पेसिफिक एड ऑन करें, तो ये एचटीएमएल से पीडीएफ बन रहा है, प्लस साथ ही साथ एक्सएमएल भी आउटपुट मार दे, क्योंकि हम पूरा एचटीएमएल बनाने के लिए पूरा फुल कंटेंट तो पेस्ट कर ही रहे हैं, तो हमारा क्या है वो एक्सएमएल भी आउटपुट कर दे, है ना? तो ये 33 पॉइंट्स की वो एक्सएमएल भी है ना, आपको पूरा प्रॉपर है ना आउटपुट करके दे दें। ठीक है। और अगर हम जोड़ना चाहें हमारे रेफरेंसेस मैनेजमेंट में, तो रेफरेंसेस मैनेजमेंट में ओ एल यू एल, ओ एल यू एल क्या, ओ एल यू एल और नन, अगर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दे। ओ एल यू एल नन का मतलब, कई लोग क्या करते हैं अपने पीडीएफ में या एचटीएमएल में रेफरेंसेस जो हैं ऑर्डर लिस्ट में
या फिर अनऑर्डर लिस्ट में शो करते हैं, या फिर कोई नंबरिंग या पॉइंट्स नहीं बनाते हैं, सीधे सीधे शो करते हैं। तो एचटीएमएल बनाने में हम, क्योंकि एक्स पीडीएफ भी उसी से बना रहा है, तो एचटीएमएल हमें बनाने में अगर वो ये फंक्शन भी हमें प्रोवाइड कर दे, चॉइस ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर दे कि भाई साहब आप ओएल यूएल भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी ऐसा कोई पॉइंट्स जो छूट रहा हो? स्कीमा में बता चुका हूँ, ओपन ग्राफ बता चुका हूँ, सिंगल प्लस डबल क्यूआर कोड इंडेक्स लिंकिंग, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स फीचर्स हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो होना ही होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स होना ही चाहिए। एक तो ये पॉइंट्स है, ये होना ही चाहिए। है ना। एच टी एम एल पी डी एफ अगर ये हमारा हो जाए, क्लस्टरिंग होना चाहिए, क्लस्टरिंग है, सेंट्रलाइज्ड सी एस एस होना चाहिए, टेबल फॉर्मेटिंग, इमेज फॉर्मेटिंग ये होना चाहिए, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइटल रनिंग टाइटल ये होना चाहिए, रेफरेंसेस टाइट मेटा होना चाहिए, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए, स्कीमा होना चाहिए, ओपन ग्राफ होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ईमेल मास्किंग होना चाहिए, ऑथर रिपोजिटरीज होना चाहिए, फुल कंटेंट होना चाहिए, ओपन एक्सेस कॉपीराइट नोटिस देना है, सेक्शंस कैटेगरी दोनों डिस्प्ले होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, ठीक है, सिक्योरिटी तो बहुत मस्ट है। पेज नंबरिंग, जाहिर सी बात है सेम बनाना है तो हमें पेज नंबरिंग भी वगैरह देना पड़ेगा। ये दो चीज़ भी हो गई। रेफरेंसेस मैनेजमेंट टूल्स को सपोर्ट करता हो, लिंक्स गूगल स्कॉलर क्रॉसरेफ और आर्टिकल यूआरएल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दे दे तो ठीक है, दे नहीं दे तो ठीक है। इशू टाइटल, इशू मेटा ये ज़रूरी है, जर्नल मेटा ज़रूरी है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो ठीक है, तो मतलब ये लगभग ज़्यादातर पॉइंट्स इसके अंदर जो हैं उस टाइप सेटिंग के सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। आप बिल्कुल एग्जैक्टली फिर से पूरा आप नोटिस कर लें। वीडियो पॉज करके आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए। तो जो ऑप्शनल पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल पॉइंट्स हम छोड़ सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में ना भी हो तो हमें चलेगा। अब अगर हम इस पूरे पॉइंट्स में अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर वो कॉस्ट की बात मतलब प्राइसिंग अगर हमें वो बहुत कम में मिल जाए या ओपन सोर्स में मिल जाए, या हमें जस्ट क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड अपना क्लस्टरिंग में अगर वो चल रही है या क्लाउड में चल रही है, तो हमें और भी अच्छा है। तो इस तरीके का कोई बेनिफिशियल अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। हाईली पेड या बहुत एक्सपेंसिव मंथली जो जिसमें चार्जेबल हो उस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा काम अगर ये सॉफ्टवेयर आपको करके दे रहा है तो आप उसको फॉलो करें। ठीक। इसी में कुछ और आपको कोई सजेस्टेड कोई पॉइंट्स अगर मिल जाए कि भाई साहब ये भी टाइप सेटिंग के सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस होना चाहिए, है ना, ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ये भी टाइप सेटिंग के सॉफ्टवेयर में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी या इस वीडियो में किसी तरह का कोई क्वेश्चंस, इस वीडियो इस एचटीएमएल गेलीज में जनरेशन में कोई प्रॉब्लम, सजेशन, ओजेएस के अपग्रेडेशंस, ओजेएस के माइग्रेशंस में कोई प्रॉब्लम, होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिजोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स अपडेट्स मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।